आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उदयपुर फाइल्स नाम की जो मूवी कन्हैयालाल दर्जी के निर्मम हत्या के ऊपर बेस्ड है, उस पर लीगल पेंच लग जा रहे हैं। जामियत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले को इतना सीरियस लेकर कंसिडर करती है और कहती है कि फिल्म के रिलीज पर 7 दिनों की रोक लगा दे। 7 दिनों के अंदर केंद्र की सरकार इस मूवी को देखे और तय करे कि इसको रिलीज करना है कि नहीं। ये जो लॉजिक दिए जा रहे हैं कि अगर ये मूवी रिलीज होती है तो समाज में नफरत फैलेगा, इजंट इट इनसेन? मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति की जान ले लेना नफरत है कि उस व्यक्ति की कहानी दिखाना नफरत? उदयपुर शहर जो अपने पीस के लिए, अपने शांति के लिए, अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, दिन के उजाले में वहाँ पर एक ऐसी घटना होती है साल 2022 को जो जयपुर के इतिहास को झकझोर कर रख देता है। एक टीवी डिबेट पर ज्ञानवापी मस्जिद है कि मंदिर है, इसको लेकर एक बहस सी छिड़ती है, जिस बहस में दो अलग अलग धर्म के लोग आपस में टकराते हैं। दोनों के बीच वाद विवाद होता है। एक पक्ष हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना चाहता है तो दूसरा पक्ष उसके रिटेलिएशन में जवाब देता है। अब जब उसका जवाब निकलकर सामने आता है तो दूसरा पक्ष जो पहले मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था वो झल्ला उठता है। वो कहता है कि हम अपने लोगों की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर आप किसी अन्य के शान पर गुस्ताखी कैसे कर सकते हो? बहरहाल ये मुद्दा आगे चलता है, आगे बढ़ता है। उसके बाद आता है दर्जी कन्हैयालाल टेलर, उसके मोबाइल से बाय मिस्टेक एक ऐसा वीडियो शेयर हो जाता है जो वीडियो उस तथाकथित डिबेट शो का वीडियो था जिसमें ये सारी बातें कही गई थी। अब कुछ कट्टरपंथियों की निगाहें इस पोस्ट पे इस कदर पड़ती है कि ये पोस्ट उस दर्जी के जान का जंजाल बन जाता है। 2 हथियारबंद अपराधी कन्हैयालाल दर्जी की दुकान पर घुसते हैं और घुसने के बाद जिस कृत्य को अंजाम देते हैं वो कृत्य पूरे भारत का बच्चा जानता है। किसी एक इंडिविजुअल से भी ये सारी चीजें छुपी नहीं हो सकती। इस घटना को केवल आप एक वायलेंस की घटना मत समझना, इसमें नफरत है, इसमें उदयपुर शहर का साइलेंस है, इसमें उन तमाम बेगुनाहों की आवाज है, उन तमाम बेगुनाहों की चीखें हैं जिनकी जान इतनी सस्ती है कि एक सोशल मीडिया का पोस्ट उनकी जीवन लीला को समाप्त कर सकता है। डिबेट कहाँ हुआ, बुरा भला किसने कहा, किसने एक दूसरे को तंज मारा और इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? जिस स्टूडियो में ये सारी भाषणबाजियां चल रही थी, जिस स्टूडियो में मंदिर मस्जिद का डिबेट चल रहा था, वो स्टूडियो कन्हैयालाल दर्जी के घर से और दुकान से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। ये घटना होता है, राजनीतिक अखाड़ों में खलबली मच जाती है। पॉलिटिक्स के पहलवान अपनी जंघों पर थाप देते हुए इस अखाड़े पर, इस रणभूमि पर कूद पड़ते हैं। कोई कंडम करता है, कोई इस परिवार को हेल्प करने की बात कहता है, लेकिन इन अ लॉन्ग रन होता क्या है? खामोशी, गुमशुदगी और भूल जाना। तो कुछ मजहब के ठेकेदार दौड़े दौड़े कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये फिल्म ऑन एयर हुआ इससे गलत मैसेज जाएगा। कैसा गलत मैसेज जाएगा, मुझे कोई बता दे। क्या किसी के जान से जिन्होंने मारा वो सही हो जाएंगे? तो चीज़ें दिखानी चाहिए जिनको दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसको छुपा कर आप एक क्या संदेश देना चाहते हो? 20-21 तारीख की रात को जयपुर में दोबारा से अनस नाम के एक मनचले ने विपिन नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी, 22 वर्षीय विपिन। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तो ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, ये फिल्म रिलीज होने से ना नफरत फैलता। हम सारे भारतीय नागरिक को एक चीज़ अपने मद्देनज़र रखनी चाहिए कि भारत सबों का है, भारत में सबों को अपने रिलीजियस फ्रीडम है, सबों को जीने की स्वतंत्रता है। अगर कोई किसी के राइट टू लाइफ को छीनता है तो मुझे लगता है कि वो राक्षस की श्रेणी में आता है, उसको एक्सपोज करना शुड बी अ नॉर्मल। इसीलिए मुझे लगता है कि उदयपुर फाइल्स पर रोक सही नहीं है। आपकी राय क्या होगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर रखना।